अल्लाह का वास्ता दरवाज़ा खोल दो, अल्लाह का वास्ता दरवाज़ा खोल दो, अल्लाह का वास्ता दरवाज़ा खोल दो। मुलज़िम को जेल मुंतकिल करने वाली पुलिस का इंचार्ज जेल पुलिस के दरबान को वास्ते डाल रहा है। दरबान गेट खोलने वाले सिपाही को कहा जाता है। दरबान अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। जिस मुलज़िम को उसे लाने वाले टीम को 1 मिनट खड़ा करना चाहता है 1 मिनट खड़ा रखे, जिसे 15 मिनट आधा घंटा खड़ा करना चाहता है उसे 15 मिनट या आधा घंटा खड़ा रखे। दरबान के लिए जेल के बड़े गेट यानी बरूनी मेन गेट दरवाजे में एक छोटी विंडो खिड़की रखी जाती है, जिसे खोल कर दरबान बाहर चला कर आने वाले अफराद को पहले मुंतकिल करता है। इस जेल की चारदीवारी के बाहर हाथी को हरण मनवाने वाली पुलिस का अमला भी बेबस दिखाई देता है। वो भी मरूने मिन्नत होता है इस दरबान के मूड का। डेली रोज़ाना वास्ता पढ़ने वालों ने अब दरबान के मूड को खुशगवार करने वाली बिदर सिंगी से आशनाई हासिल कर ली है। वो दरबान की खिड़की खोल कर बाहर जानते ही अपनी मुट्ठी में बंद को तवील दफराते हैं, जो दरबान को फौरन बंद करने में मामूल साबित होता है और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद अगला मरहला तलाशी का होता है, जहाँ पर तैनात 2 पुलिस वाले भी दरबान की खिदमत अदा करते हैं। अगर तो आने वाला मुलज़िम आदि मुजरम है तो वो पहले ही तमाम मामलात को समझता और खूब जानता है। आप मुट्ठी में दबाए हुए 500 या 1000 का नोट इन्हें अता कर दें तो वो आपकी जेब को भी हाथ नहीं लगाएंगे। बसूरत दीगर आपका जूता भी उतरवाया जाएगा, मुंह भी खुलवाया जाएगा, बोलने के लिए नहीं, तलाशी लेने के लिए। खूब अच्छी तरह तलाशी के बाद अगला मरहला बैंक होता है। ये बैंक शहरों में मौजूद दीगर बैंकों से मुख्तलिफ होता है। अमूमी तौर पर यहाँ पर अगर 5000 दिए जाएँ तो डिपॉज़िट स्लिप 4000 की, 2000 दिए जाए तो डिपॉज़िट स्लिप 1500 की, 1000 पर 800, 500 पर 400। इस बैंक का टोटल अमला भी 2 अफराद पर मुश्तमिल होता है, एक मैनेजर और दूसरा हेल्पर। इस बैंक का मैनेजर होने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री नहीं चाहिए होती, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बदअखलाक और करप्ट होना ज़रूरी होता है। इस बैंक का टोटल असासा 1 टेबल, 2 कुर्सियाँ, 1 अदद रजिस्टर्ड और चंद पर्चियाँ और 1 मेमो बुक। बैंक से अगला मरहला ड्यूरी मुंशी का होता है। वो नए आने वाले मुलज़िम का बायोडाटा लिखता है और तारीख पेशी से वापस आने वालों की हाज़िरी लगाई जाती है। जहाँ पर भी जो मुलज़मान तारीख पेशी पर आते या जाते 500 या 1000 देते हैं, वो तो खड़ा ये हाज़िरी वाला तमाशा देख रहे होते हैं। बाकी सब स्कूल क्लास की तरह अपने नाम सुनकर यस सर, हाज़र जनाब कह रहे होते हैं और गुलामों की तरह गर्दन झुकाए ज़मीन पर बैठे होते हैं। ड्यूरी मुंशी बाद अज़ कार्रवाई उनको दरबान के हवाले करता है और उसके बाद दरबान गिनती करके जेल में दाखिल करता है। जेल का अंदरूनी दरवाज़ा क्रॉस करके मुलज़मान को अगले जिस मरहले का सामना होता है वो अंदरूनी तलाशी, जहाँ पर मामूर 3 अहलकार होते हैं जो तारीख पेशी यानी अदालत से वापस आने वाले लोगों को कदरे कम इंतज़ार के बाद रवाना कर देते हैं, जहाँ पर वो तमाम कारस्तानियाँ जारी व सारी। अलबत्ता थोड़ा फ़र्क यह है कि अदालत में आने जाने वालों की वजह से अंदरूनी तलाशी वालों ने मंथलियाँ मुकर्रर कर रखी होती हैं, जो मुलज़मान की ज़ाहरी बुदबाश यानी हालत पर मुनसर होती हैं। नए आने वालों को ताख़ीर और इंतज़ार, ज़िल्लत और रसवाई के कर्मनाक अज़ाब से गुजारने के बाद अगले मरहला में भेज दिया जाता है। नए आने वाले मुलज़मान को अब जिस मरहले में रवाना किया जाता है ये उनके लिए पिछले तमाम मराहल से ज़्यादा अज़ियतनाक और तकलीफ़ दे होता है। इस मरहला का नाम नया मुलाज़ा है। पहले तमाम मराहल में मुलज़मान का वास्ता सरकारी अहलकारों यानी जेल पुलिस के अमले से था, लेकिन यहाँ तो नीम सरकारी दस्ता यानी सज़ा याफ्ता कैदी भी ख़ताकारों को आड़े हाथों लेने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। नया मुलाज़ा की बाकी बातों से ज़रा हटकर बनाई जाती है और वहाँ पर जिन कैदियों को हेड वार्डर और दीगर जेल अमला की मामलत के लिए रखा जाता है वो इंतहाई मकरूह होने किरदार के मालिक होते हैं। मेरे दर्जा बाला 2 अल्फाज पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको उनकी तारीफ़ को समझने के लिए ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैदी और यहाँ पर तैनात जेल पुलिस के एहलकार नए आने वाले मुलज़मान से पर्ची का मुतालबा करते हैं। आप पर्ची के नाम से परेशान ना हों। मैं आपको एक डिपॉज़िट स्लिप के मुतल्लिक
बैंक के मरहले में बता चुका हूँ, ये वही वाली पर्ची होती है। जेल में करप्शन को रोकने के लिए नकद रकम रखने की इजाज़त नहीं, लेकिन इन तमाम इकदाम के बावजूद असर सुख रखने वाले मुलजमान भारी रकम जेल में लिए फिरते हैं। वो रकम किन अवामल में इस्तेमाल होती है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा इंशाअल्लाह। पर्ची रकम के नेमल बदल के तौर पर मुलजमान से मांगी जाती है। अगर तो किसी मुलजम ने पर्ची नया मुलाजा पर मौजूद कैदियों को या अमले को दे दी तो उसे काम करने से इस्तिस्ना हासिल होता है। बसूरत दीगर उसे झाड़ू पकड़ा दिया जाता है या कोई और ऐसा काम करने को बोला जाता है जिससे नए आने वाले मुलजमान की इससे नफ्स मजरूह हो। अक्सर औकात तो देखने में ये भी आया है कि जेल पुलिस के मुलाजमीन नए मुलाजा वाले मुलजमान से टांगे दबवाते हैं, मालिश करवाते हैं या बूट पॉलिश करवाते नजर आते हैं। नया मुलाजा पहले मरहल की तरह चंद मिनट या 1 घंटे की तकलीफ़ का नाम नहीं, इस मरहला में कई दफ़ा 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं। पहले दिन जिन बेचारे लोगों ने पर्ची बचाकर मशक्क़त की होती है वो इस कदर रसवा होता है कि अगले दिन काम से बचने के लिए बच जाने वाली पर्ची देकर अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करता है। उसे क्या इल्म कि वो तो इब्तदाई मराहल में ही खाली हो चुका है, अभी तो बहुत से मराहल पड़े हैं जिनसे उसने गुजरना है। पहली रात नया मुलाजा में गुजारने के बाद अगली सुबह डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के हजूर नए मुलजमान को पेश किया जाता है, जहाँ नए आने वाले मुलजमान को उनके मुकदमात को देखकर थापें मरवाई जाती हैं। थाप की तारीफ यह है कि मुलजम को एक बाजू से चीफ हेड वार्डन ने पकड़ा होता है और दूसरे बाजू से चीफ का मामन पकड़ता है। एक जानवर नुमा कैदी उसकी गर्दन और कमर के बीच ज़ोर ज़ोर से मुक्के और थप्पड़ रसीद करता है, जो तशद्दुद के निशानात मोर की तरह प्रिंट यानी छप जाते हैं। इसी छाप को ठाप बोला जाता है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के बाद मजहबी टीचर की बारी आती है, जो रही सही कसर भी, बल्कि यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा बची खुशी इज़्ज़त का भी जनाजा निकाल देता है। हमारे मुल्क के मुल्ला हजरात मुर्दों के कफन और दफन पर दुकानदारी और कारोबार के इस कदर दिलदादा हो चुके हैं कि कोई भी मौका ज़ाया नहीं जाने देते। अमन, भाईचारे के अलंबरदार, मोहब्बत, हलावत और चाशनी के पैगंबर, सिला रहमी, इसार और कुर्बानी का दर्स देने वाले दीन के नुमाइंदे को देखकर ऐसी वहशत तारी होती है कि जिन मुलजमान को नाम नहाद बनाए हुए 6 के 6 कलमे याद होते हैं, इन्हें पहला कलमा भी भूल जाता है। मार कुटाई, गाली गलोच का एक पीरियड ख़त्म होने पर पता चलता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा अभी तो खताकारों को सुप्रिटेंडेंट साहब का मुलाजा भी करवाना है। नया मुलाजा में कैदियों को जो नीम सरकारी दस्ते का रोल अदा कर रहे होते हैं, पर्ची मिल जाने पर वो पहले से मौजूद हवालातियान से नए मुलजमान के लैक्सलैक करवा देते हैं, जो नए मुलजमान की गिनती अपने पास डलवाने के लिए असिस्टेंट साहबान, चीफ साहबान, डिप्टी साहबान को रिश्वत की मद में 5,000 से लेकर 15,000 तक अदा करते हैं, जो कि खाली हो जाने वाले मुलजमान अपनी पहली या दूसरी आने वाली मुलाकात पर या फिर तारीख पेशी पर क्लियर कर देते हैं। नया मुलाजा के बाद अगला मरहला बारकों में गिनती, सेलों में या फिर अस्पताल में गिनती का होता है। हर बारक का अलहदा से इंचार्ज होता है जिसे एक मामले ख़ास की मदद हासिल होती है। अब इन्होंने नए आने वाले मुलजमान का पूरा एक्सरा करके उसकी माली हैसियत, ख़ानदानी इक़दार और दूसरी कई चीज़ों का मुआजना करने के बाद बारक मेंबर के हवाले करना होता है। बारक मेंबर ख़ास आदमी होता है जो खुद ही मुखबरियाँ करता है, खुद ही तस्फिये के नाम से पहुँचकर मामला तय करता है। बारक में भी नए मुलजमान को पहली रात बड़ी अजियत का सामना करना पड़ता है। तरह तरह की डिमांड्स की जाती हैं जो पहले से मौजूद हवालाती करते हैं। खुद भी इस किस्म की तकलीफ़ से पहली रात गुजरे होते हैं, लेकिन क्या मजाल कि आने वाले नए मुलजमान के इन्हें ज़रा भी एहसास हो। गधे की आवाज़ निकालो, चीखें मारो, कान पकड़ो, बर्तन साफ़ करो, खड़े होकर पूरी वारदात और जहाँ तक पहुँचने की रुदात सुनाओ वगैरह वगैरह। अब उसे पहले दिन राहदारी पर सोने के लिए जगह दी जाती है। राहदारी एक नया नाम है, नाजरीन के लिए भी, कारीन के लिए भी, लिहाजा थोड़ी तारीफ़ कर दूँ। बारक में दोनों तरफ में खड्डे लगे होते हैं। खड्डा मखसूस इस तरह है इस बिस्तर के लिए जो बिस्तर हवालातियान ने अपने बैठने, लेटने और सोने के लिए तैयार किया होता है। यहाँ पर भी मोनोपली चलती है। कई अफराद ने 2 या 3 लोगों के लिए 5 या 10 लोगों की जगह घेर रखी होती है और कई बेचारे 10 आदमी 5 लोगों की जगह पर अपने आप को एडजस्ट करने पर मजबूर होते हैं। इन्हीं खड्डों के बीचों बीच बच जाने वाली जगह को राहदारी कहा जाता है। पहले दिन राहदारी में गुजारने के बाद अगली सुबह हेड वार्डन से बुलाकर रकम की डिमांड करता है।
اگر تو معاملات طے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کی شامت رقم طے ہونے پر وہ کھڈے پر جگہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ رقم وہ کسی اور بھی فرد سے پکڑ کر دے دیتا ہے یا پھر بارک ممبر اس کی حامی بھر لیتا ہے۔ یوں اس کی اس ہیڈ وارڈر کی عدالت سے خلاصی ہوتی ہے۔ یہ خلاصی وقتی طور پر ہوتی ہے اور طے شدہ رقم ہر یکم تاریخ کو بدل کر آنے والے ہیڈ وارڈر کو دینا لازم ہوتی ہے۔ ہر ماہ کی یکم تاریخ کو بارکیں تبدیل ہوتی ہیں اور ہیڈ وارڈر بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ بارک ممبر نئے آنے والے ملزمان کو فٹیگ کے متعلق بتاتا ہے جو کھڈے پر رہنے کی وجہ سے اسے ہر ماہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ فٹیگ میں روٹی میٹ، بارک میٹ کی مزدوری کا معاوضہ اور دیگر اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ جیل میں ایک اہم لفظ تڑکا بھی ہوتا ہے۔ لنگر سے آنے والے سالن کو صرف وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جن کی ملاقات نہ آتی ہو اور وہ لاوارثی قید کاٹ رہے ہو۔ باقی سب لوگ پیاز، ٹماٹر، سبز مرچ، ادرک اور گھی لنگر کے سالن میں ڈال کر دوبارہ پکانے کو تڑکا کہتے ہیں۔ جو خطا کار یا ملزمان ماہوار 1000 یا 1500 روپے ہیڈ وارڈر اور چیف ہیڈ وارڈر کو ادا کر دیں، انہیں انگیٹھی پر زیادہ وقت گزارنے، قرآن کلاس میں بیٹھنے اور صبح لاک اپ کھلنے کے بعد منگوائی جانے والی دوا میں خصوصی مراد مل جاتی ہیں۔ سحر پھوٹتے ہی لاک اپ کھل جاتی ہے۔ تمام لوگ بارکوں کے ہاتھوں میں جمع ہو کر دعا کرتے ہیں۔ دعا کروانے کی ذمہ داری بارک میں باجماعت نماز کی امامت کا کارنامہ سر انجام دینے والے افراد کو حاصل